स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कलकुलरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। पुस्तक का अनुसृजन किया है पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। उनकी कहानियों को स्वर दिया है नितिन टंडन ने। यदि कोई उसे खाने के लिए थोड़ा सा भी दे दिया करता था तो खा लिया करता था, पानी देने पर पी लिया करता था, लोग उसे अच्छा है कहा करते थे। कुछ लोगों के लिए वह पागल था, घुमक्कड़ था, दच्चा दौड़ू था। दच्चा दौड़ू कहने पर वह सबको पता होता था। पता नहीं किसने वह नाम रखा, किसने उसे उस नाम से बुलाया, पर वही नाम स्थिर हो गया था। सुब्बड़ू उस बस्ती को छोड़ा नहीं, दूसरी जगह गया भी नहीं। 10 साल से उसी बस्ती में रह रहा था। वास्तव में वह घुमक्कड़ नहीं था। नहीं है कहने पर क्या वे चुप रहेंगे? चुप नहीं रहेंगे, उसी तरह बुलाएंगे। लेकिन उस बीच उन्होंने छोड़ दिया था, उसे सुब्बा कह बुलाने लगे थे। वह उसकी बस्ती नहीं थी, उसका वह नाम नहीं था, उसका वह घर नहीं था। उस झोपड़ी में किसी ने भी चले जाने को नहीं कहा था। उस झोपड़ी में रहने के लिए उसका मालिक कोई नहीं आया था। झोपड़ी बन जाने के पहले वह अच्छा घर ही था। वह किसी को रास नहीं आया था। उस घर में रहने वालों ने तरह तरह के कष्टों को झेला था। उनको वंश का नामो निशान तक नहीं बचा था। भाई लोग तक नहीं आए थे, दूर के रिश्तेदार भी नहीं आए थे। किसी ने भी उस घर को अपना घर नहीं कहा था। यह जमीन हमारी है कह भी किसी ने नहीं कहा। आसपास वालों ने उस जगह पर कब्जा भी नहीं किया था। वह रास ना आने वाला घर था। दीवारें टूट सी हो गई थी, छाजन ढह गया, दीमक लग गई थी। कुत्ते सूअर मित्रों की तरह रहा करते थे। घर की 3 दीवारों पर घास तक उगाई थी। बगल के घर की सारी गंदगी वहां जमकर ढेर हो गई थी। इस घर में सुब्बड़ू चक्रव्यूह में अभिमन्यु के प्रवेश करने की तरह प्रवेश किया करता था। सुब्बड़ू अभिमन्यु से श्रेष्ठ था, वह उसमें से बाहर आ सकता था। उस घर का छाजन कालांतर में फिसल गया था। बल्लियां दीवारों पर टिकी रहीं, ताड़ के पत्ते उन पर ही टिकी रहे। वह उस तरह बितान की तरह बदल गया था। वहां से सीधे जमीन पर ना फिसले, इसके लिए 2 बल्लियां कहीं से लाकर छाजन को टिका दिया था। बल्लियों को दृढ़ता पूर्वक खड़ा कर दिया था। तब उसे घर का आकार तो नहीं मिला, किंतु वितान बनाने से बच गया था। वह झोपड़ी ही सुब्बड़ू का स्थिर निवास बन गया था। इन 10 सालों में उसे ढह जाने से रोककर सुब्बड़ू ने उस पर अपना कर्तव्य निभाया। पत्ते पत्ते लाकर उसे ढांपा, कहीं से सुतली लाकर उसको बांधा, दीमक लगने पर झाड़ा, सुअरों के आने पर उनका साथी बन गया था। उस झोपड़ी नुमा घर में एक दरवाजा भी लगकर ताला लगने से वह देवेंद्र का भवन बन गया था। वही श्री महाविष्णु हो गया था। सुतली की खटिया ही हंसतुली का गद्दी थी। झोपड़ी के अंदर घड़ा, छोटा घड़ा, सब्जी बनाने के लिए दबरा, गिलास को जुटा लिया उसने।